Ignited Minds Tutorials, a reputed educational platform, has recently released a comprehensive video series on the topic of current electricity in physics. This series caters to CBSE and Maharashtra State Board Class 12 students, as well as IIT, NEET, and CET aspirants. The videos delve into the fundamental concepts of current electricity, providing a detailed explanation of various topics. Starting from Ohm's law and resistance, the videos progress to cover concepts like electrical power, Kirchhoff's laws, and series parallel combinations of resistors. The tutorials also explore advanced topics such as the Wheatstone bridge, potentiometer, and electrical measuring instruments. Each video is meticulously designed, ensuring clarity and ease of understanding for students of different proficiency levels. The content is aligned with the latest CBSE curriculum, making it an ideal resource for board exams and competitive entrances. Learners can significantly benefit from these videos, gaining a solid foundation in current electricity for future academic pursuits. Ignited Minds Tutorials has a track record of excellence in providing quality educational material. Their commitment towards helping students excel in their studies is commendable. By uploading this extensive series, they have made current electricity accessible to a wider audience, thus igniting young minds to explore the fascinating realm of physics and empowering them for success in various examinations like CBSE, IIT, NEET, and CET. ओके बच्चा पार्टी यहाँ पे ना हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, बैलेंस कंडीशन होती है। बीच में अगर गैल्वेनोमीटर होता है तो गैल्वेनोमीटर अपने नल पॉइंट पे होता है। नल पॉइंट मतलब देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी पासिंग थ्रू द मिड सर्किट। इस मिड सर्किट में कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। और इसका कंडीशन क्या है, अगर आपके 4 रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, R4, तो इसका कंडीशन अपन ने पढ़ा था R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4। R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे भी बन सकता है, लेकिन अगर बैलेंस्ड है मतलब अगर बीच में से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर रही है। और इसी के बेसिस पे अपने 2 रेजिस्टेंसेस को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने अगर एक पैरेलल एक्सिस लिया और एक अगर आपने भाई साहब परपेंडिकुलर एक्सिस लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस अगर आप लेते हैं और यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, अगर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 ऐसा कंडीशन होता है, तो अगर इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस होगा भी तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। खैर हम इसको देखेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये तीनों डायग्राम्स को, व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तीनों डायग्राम्स एप्लीकेबल है, ठीक है। इसको प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। आपका ये वाला डायग्राम दैट इज R1, R2, R3, R4 इस तरह से भाई साहब कनेक्टेड है। अगर आपका भाई साहब इस तरह से कनेक्शन है बिटवीन A एंड B, और अगर भाई साहब इस तरह से कनेक्शन है, ऑल ऑफ देम ट्रांसलेट टू वन व्हीटस्टोन ब्रिज। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में, अगर इस तरीके का सर्किट दिया रहेगा, यू कैन एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट इन सर्किट्स को बना लीजिए, क्योंकि इन पे सवाल बहुत बनते हैं। इसके बाद मैथ्स में क्या चालू करा है तुम्हारा? तुम्हारा यहाँ पे हो गया ना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगा उसका। और एब्सेंटिज्म का खामियाजा भुगत रही हैं आप। जब मैं फ़ोन करता रहा, मंथ ऑन मंथ आपका एब्सेंटिज्म चलता रहा। हो गया डन। ये भी एक है, देखिए इस तरीके का भी होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ए से बी तक। फटाफट से ये आपके देखो कंफ्यूजिंग सवाल बनाते हैं। आपको अगर इस तरीके का डायग्राम दे दिया, आप भाई साहब कहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। ये और ये आपके चारों भी आपके व्हीटस्टोन ब्रिज के केसेस हैं। डन डन, ठीक है। ओके चलो एक और सवाल करते हैं इसमें। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल द 4 आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंसेस। चारों भी 4 आर्म्स के इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर्म इज आल्सो आर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज सीन बाय द बैटरी इज। तो बैटरी कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख रहा है, ठीक है। बैटरी से कितना, तो मतलब गैल्वेनोमीटर आर्म बीच में होता है, इसका भी रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर, ठीक है। इसका भी भाई साहब इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे बैलेंस कंडीशन नहीं बोला है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन बोला है। चारों भी आपके आर्म्स के कितने रेजिस्टेंसेस है, आर, ठीक है। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज सीन बाय द बैटरी। तो आपका देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ये आपका भाई साहब रेजिस्टेंस है, ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, मतलब आपका वोल्टेज सोर्स है। तो ऑब्वियसली दिस 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 एंड दिस ऑल आर आर। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस भी आर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस भी आर है। तो आप भाई साहब यहाँ पे ये तो बोल ही सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो R/R सब भाई साहब हो गया 1। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हो गया ये, ठीक है। ओके तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ध्यान से देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप A से C तक जा रहे हो, A से अगर आप C तक जा रहे हो तो कितना हो जाएगा बोलो, 2R, ठीक है। और भाई साहब A से D के होते हुए C तक जा रहे हो तो भी आपका रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R। ये दोनों भी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे भाई साहब आपके, मतलब ये दोनों सर्किट्स आपके क्या हो गए, ऊपर और नीचे वाले पैरेलल हो गए, ठीक है। तो 1/2R by 1/2R दैट विल बी इक्वल टू 2/2R, ठीक है, दैट इज 1/R। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R। क्यों आप बीच वाले रेजिस्टेंस को नहीं ले रहे हैं, बैलेंस है तो क्या हो रहा है, जीरो क्यों रहेगा, उसमें करंट नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इसका करंट जाएगा ही नहीं है इसमें, ठीक है, करंट जाएगा ही नहीं, मतलब आपका बैलेंस कंडीशन में दिस गैल्वेनोमीटर विल शो अ जीरो डिफ्लेक्शन। यहाँ पे R रहने दो, 2R रहने दो, 10R रहने दो, 50R रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें से करंट नहीं जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो दी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एज परसीव्ड बाय द बैटरी विल बी 1/2R, दैट इज 2/2R, दैट इज 1/R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आपका R। ओके इन द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर, नीट का क्वेश्चन है देखो, ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू 2 ओम। सब के सब आपके क्या है, 2 ओम है। द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ये क्या है भाई साहब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में भाई साहब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर सबका 2R है तो आपका कितना हो जाएगा, वही सेम चीज। दिस कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी हमने देखा भाई साहब व्हीटस्टोन ब्रिज के जो 3 डायग्राम होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम बनाकर दिया हुआ है। ये डायग्राम देखो, दिस एंड दिस ऑल आर द सेम, ठीक है, या वो वाला या ये वाला, ऑल विल बी द सेम एज व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे कितना है, R, ठीक है, हर एक की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने देखा कितना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था R। जब आपने R को कैलकुलेट किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड बी 2 ओम्स, लेट्स सी, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ व्हीटस्टोन ब्रिज। आपके पास यहाँ पे कितने रेजिस्टर्स हैं देखो, 1 2 3 4 5 है। 5 में से एक रजिस्टर आपका गैल्वेनोमीटर वाला होगा, ठीक है, जिसमें कोई करंट जाएगा नहीं।
ठीक है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर वाला एक हो जाएगा, बाकी 4 ऐसे आ जाएंगे। आपका देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 ओम्स। क्या ये समझ में आ रहा है? इसीलिए जरूरी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको समझना, ठीक है। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कन्वर्जन इस तरह से हुआ है, दिस इज बेसिकली कन्वर्टेड टू अ व्हीटस्टोन ब्रिज। वो जो डायग्राम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उनको याद रखना, क्योंकि उस पर सवाल बनते हैं आपके, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जैसे नीट में ये सवाल बन गया, अभी लोग समझेंगे भाई साहब ये कैसे कैलकुलेट करना है ये वो, लेकिन ये सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज का ही भाई साहब फॉर्मेट है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा कि बैलेंस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, 2/2। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे अगर हमने इसको कन्वर्ट किया तो मैं जा रहा हूँ भाई साहब A से B तक, तो V और 0 मतलब 2 और 2 कितना हो गया भाई साहब 4, इधर से इधर तक भाई साहब 2 और 2 कितना हो गया आपका 4, ठीक है। तो अगर हमने इसको कन्वर्ट किया तो 4 और 4 दैट इज 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 2, ठीक है, क्लियर है, ओके। 3 resistors P, Q and R each of 2 ohm are connected, ठीक है, and an unknown resistance S, इसको अपन शंटिंग बोलते हैं बेसिकली, आप आगे चल के पढ़ेंगे शंटिंग, S from the 4 arms of a Wheatstone bridge circuit, ठीक है। तो यहाँ पे आपका RS है और यहाँ पे आपने एक 6 ओम का रेजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। 3 resistances P, Q and R each of 2 ohm and an unknown resistance S form the 4 arms of a Wheatstone bridge circuit. When a resistance of 6 ohm is connected in parallel to S, the bridge gets balanced. तो यह बैलेंस कंडीशन है। तो भाई साहब आपकी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S, कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, इजी है, चलिए फटाफट फटाफट, इजी है भाई साहब, एकदम इजी। आपको यहाँ पे RS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहला क्या कर लोगे भाई साहब, देखो सिंपल है यार, देखो यहाँ पे RS और 6 ओम है, तुम कब आओगे, चलिए ये आपका RS और 6 ओम है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, 1/R इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RS इंटू 6 अपॉन RS प्लस 6, ठीक है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपका भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका ये हो गया। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है, टुडुंग 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 टुडुंग, ठीक है। तो आपका भाई साहब RP/RQ शुड बी इक्वल टू कितना, RR/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ठीक है, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे RP/RQ कितना हो जाएगा 1, दोनों 2 ओम से हैं, ये 1 हो गया भाई साहब। R की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2, ठीक है, अपॉन भाई साहब कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट इधर RS 6 अपॉन RS प्लस 6, इसको अपन इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो RS इंटू 6 RS प्लस 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 2, तो RS मतलब 6RS, इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं, 6RS इज इक्वल टू 2RS प्लस 12, ठीक है। 6RS माइनस 2RS ये कितना हो गया, 4RS इज इक्वल टू 12, सो देयरफॉर RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/4 दैट इज 3, ठीक है। तो RS की वैल्यू हो गई भाई साहब 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S, ये कौन है, ओके, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, 3 ओम्स, क्लियर है। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट ऑप्शन, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। So this will be 3 ohm. For the network as shown in the figure, the value of the current I is, again देखो ये क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा भाई साहब व्हीटस्टोन ब्रिज का कनेक्शन इसमें फुलफिल होता है, ओके। तो करंट I, द वैल्यू ऑफ करंट I कितना हो जाएगा, फटाफट कहिए भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी जल्दी। I जो करंट है आपके सर्किट में, भाग्यश रे कैसे कराएंगे ये सवाल, जल्दी से बताइए भाई साहब फटाक से। देखो ये व्हीटस्टोन 5/5V/18 कैसे, कैसे,
हाँ बोलो कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हम्म हम्म तो व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे कैसे बोल रही हो तुम ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? नहीं कैसे बोल रही हो तुम व्हीटस्टोन ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह सर्किट है लेकिन कैसे बोल रही हो? अरे सिंपल है ना, देखो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है कि नहीं? R1 बाई R2 इज इट इक्वल? 2/4 इज 1/2, 3/6 इज 1/2, दोनों भी रेशियो सेम है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है भाई साहब आपका। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है मतलब आपके इस सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है, इट विल बी जीरो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, ठीक है। अभी हम जाएंगे भाई साहब यहाँ से यहाँ तक, तो कितना मिल रहा है बच्चा? 4 + 2 6, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो 6 + 3 9। इसको कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल नॉट कंसिडर दिस बिकॉज एनी विच वेज नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है भाई साहब, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे गैल्वेनोमीटर में बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, वैसे ही इस व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें कोई करंट आपका फ्लो नहीं होगा, नो करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया भाई साहब? 4 + 6, ये कितना हो गया आपका? 10। तो आप ऐसा मान सकते हैं ये 10 का एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये भाई साहब कितना है? 6 + 3 9, ये भाई साहब हो गया 9 का, ठीक है, 9 ओम्स का। ये हो गया 10 ओम्स का, ये हो गया 9 ओम्स का, ठीक है, क्लियर है? तो आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। हाँ क्या क्या क्या, हाँ सॉरी 4, नहीं मैंने गलत किया है, 4 + 2 6 होगा यहाँ पे, है ना, 6, और यहाँ पे होगा भाई साहब 6 + 3 9, ठीक है, ओके। तो 6 और 9, तो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1/6 + 1/9, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 18, 3 × 18 + 2 × तो ये हो गया आपका कितना? 5/18। तो 1 बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भाई साहब आपका कितना हो गया? 18/5। यही सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा। सर्किट में वोल्टेज कितना है? V, तो आपका I कितना हो जाएगा? V होता है IR, तो I की वैल्यू होती है भाई साहब V/R। V की वैल्यू कितनी है भाई साहब? यहाँ पे V ही है। R की वैल्यू है आपकी 5/18, तो ये 18 गया ऊपर, 18V/5। सो हाँ 18/5, सॉरी 18/5, तो ये हो जाएगा आपका 5V/18। सो दिस विल बी 5V/18, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस सम पीपल? ओके ओके ओके। बैलेंस व्हीटस्टोन हम कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो आपका किसी को भी ले लो, देखो 4 और 6 को ले लो, और यहाँ पे 2 और 3 को ले लो, ये भी बैलेंस होता है। इसको रेशियो ले लेंगे तो भी बैलेंस होगा ये, ठीक है, ओके। तो अगर हमने लिया यहाँ पे देखो 6 और 9 का बनता है, 6 और 9 में भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 18/5। तो आपका I कितना आ गया? V/R। यस, कुछ फरमाएंगे? नहीं, ओके, V/R, तो ये हो गया आपका 5V/18, क्लियर है? ओके ओके ओके। ओके बच्चा पार्टी, सो वी आर क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। यहाँ पे क्या क्या हो गया? इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स, इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर जहाँ पे आपने किया था, बहुत लंबा सा एक इक्वेशन आया था, देखो, ठीक है, ओके। तो उसमें अपन ने क्या किया था? देखो R1 R2 R1 R2 R1 R2 ऐसे चलता जाएगा। तो R1 प्लस ये वाला जो पूरा कनेक्शन है, इसको अपन ने इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, ठीक है, ओके। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने देखा, एग्जाम्पल्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ कंसिडर किए हैं। अभी यहाँ पे सिमेट्री ऑफ सर्किट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक होती है आपकी मिरर सिमेट्री, एक होती है आपकी फोल्डिंग सिमेट्री। उसके बाद अपन गैल्वेनिक सेल डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेल का कनेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। और उसके बाद जिंदा रहे तो आगे का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले अपन जब तक जिंदा हैं तब तक इनको कर लेते हैं, ओके। इनफाइनाइट नेटवर्क, इनफाइनाइट नेटवर्क ये रिकैप है भाई साहब। इनफाइनाइट नेटवर्क में आपको R1 का कंडीशन मिला था, और ये आपको इनफाइनाइट एक नेटवर्क मिला था। इसको सॉल्व करते हुए भाई साहब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे पहुंचे थे, क्या? R1 प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, तो R इक्विवेलेंट मतलब ये वाला R इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट के साथ भाई साहब ये क्या है? पैरेलल में है। तो R2 × R इक्विवेलेंट अपॉन R2 + R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। अगर आपको भाई साहब ये याद नहीं है तो भी आपको 2 सेकंड लगेगा इसको डिराइव करने में, कुछ नहीं है भाई साहब। यहाँ पे क्या करना है? R1 प्लस
ये R2 इंटू आगे का इक्वलेंट, R इक्वलेंट जो है वो पैरेलल है। तो अगर R2 और R इक्वलेंट पैरेलल है तो R2 इंटू R इक्वलेंट प्लस R2 इंटू R2 प्लस R इक्वलेंट, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस को इक्वलेंट रेजिस्टेंस के साथ हम इक्वल कर देंगे, तो हमारे दो आंसर्स आ जाएंगे एज पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस और माइनस में, ठीक है, प्लस और माइनस में, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके। तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने देखा भाई साहब, व्हीटस्टोन ब्रिज आपका गैल्वेनोमीटर बीच में कनेक्टेड होता है। ये गैल्वेनोमीटर में अगर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो आपका किस तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्शन है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्शन है, जहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। आई जी की वैल्यू 0 है, I1 I3 जो भी आपका है, I2 इज इक्वल टू I4। तो I1 और I4 आपका बराबर, I1 और I3 आपका बराबर, देखो यहाँ पे I1 है एंड दिस इज इक्वल टू I3। ये I1 और I3 यहाँ पे बराबर है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब, I2 और I4 बराबर है, I2 और I4 बराबर है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? यही कॉन्सेप्ट आपका सिमेट्री में लगेगा, ठीक है, विल कंसीडर दैट। ओके ओके, चलिए भाई साहब, अगर अपन ने कोई ऐसा सर्किट लिया, ठीक है, मिरर सिमेट्री जिसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन सिमेट्री। अभी देखो, जैसे समझ लो ये कोई सर्किट है, 4 ओम्स का रेजिस्टर्स है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। अज्यूम दैट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। अभी लेट्स से ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी आपके बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पैक। तो आपका ये वाला जो एक्सिस है, देखो ये वाला एक्सिस, इसको अपन बोलेंगे पैरेलल एक्सिस, ठीक है, और ये वाला जो एक्सिस है इसको अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस। दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे? ओके, तो इधर लेट्स से I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, ठीक है। इधर भाई साहब क्या होगा, यहाँ पे I1 और I2 कंबाइन करेंगे, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया भाई साहब आपका पॉइंट बी। लेट्स से द करंट इज बाइफरकेटिंग इनटू I1 एंड I2 एट दिस पॉइंट। ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब बी पे क्या हो जाएगा, दे विल अगेन कंबाइन, I1 एंड I2 विल अगेन कंबाइन, ठीक है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एक्सिस। सो ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए बी सच दैट द रेजिस्टेंसेज आर सेम इन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो आपने आप ऐसा ज्वाइन किया है यहाँ पे, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए बी। तो इस लाइन ज्वाइन करते हुए ए बी को आपने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है सच दैट द रेजिस्टेंसेज आर सेम ऑन बोथ द एक्सिस, ठीक है। Since the resistances are same in both the sides of the perpendicular axis, current flowing through it will also be the same। तो करंट भाई साहब आपका सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस सेम है एक्सिस में, तो आपका करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एक्सिस। सिमेट्रिकल सर्किट, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे I1 I2, ये 4R ये 2R अगेन I1 I2 इज कंबाइनिंग। तो अगर आप भाई साहब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं सिमेट्रिकल एक्सिस, तो इसको अपन बोलते हैं मिरर सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन सिमेट्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो 4 + 4 दैट इज 8R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4R। अब इन दोनों का भाई साहब आप निकाल लो R1 R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो आपका कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस 8/3, ठीक है, क्लियर है। सो अगेन देखो यहाँ पे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर अपन लेते हैं तो आप बोलेंगे भाई साहब ये बीच वाला कहाँ उड़ गया, इसको क्यों उड़ा दिया हमने, हाँ क्यों नहीं जा रहा है, बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। यहाँ पे आपको बोला नहीं जा रहा है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, लेकिन आप साफ साफ देख पा रहे हो भाई साहब 4/2 इज इक्वल टू 4/2, तो ऑब्वियसली बैलेंस कंडीशन होगी, ठीक है। P/Q इज इक्वल टू R/S, यहाँ पे बैलेंस कंडीशन हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने का भी रेजिस्टेंस लगा लो, कितने भी कम का कितने भी ज़्यादा का, यहाँ पे भाई साहब कोई करंट नहीं जाने वाला है। जिसमें करंट ही नहीं जाने वाला है उसको कंसिडर ही क्यों करें, ठीक है। इफ़ नो करंट इज गोइंग टू फ्लो, इसीलिए हमने देखो ध्यान रखो, आपने पैरेलल एक्सिस जो लिया हुआ है, पैरेलल एक्सिस में आपने सर्किट्स को कैसे कनेक्ट किया, ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट क्या हो गया, पैरेलल हो गया, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, पैरेलल एक्सिस, ठीक है। एक ऐसा एक्सिस है जिसके ऊपर और नीचे आप सर्किट्स को पैरेलल करवा सकते हैं। मतलब ये वाला देखो 4 और ये 4, ये क्या हो जाएगा सीरीज में, तो 8, ये वाला 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये दोनों क्या हो गए आपके पैरेलल हो गए। ये वाला जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर वी क्लियर, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इसको अपन भूल सकते हैं। तो किसी भी सर्किट में अगर इस तरह की बैलेंस कंडीशन आ रही है, अगर आपका बेसिकली सिमेट्री है, इफ देयर इज अ सिमेट्री, ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर सिमेट्री एग्जिस्ट करता है तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। कहाँ है भाई साहब, वहाँ ऐसे पेड़ में टार्जन लटकते हुए बस ऐसे पढ़ लो, इतने सारे खाली हैं तो आगे बैठो ना भाई साहब। नहीं मैं लेट आया हूँ, मैं वहीं पे बैठता हूँ।
जब लेट आने का आपका वैलिड रीज़न हो तो मैं कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलता हूँ, भाई आपका कॉलेज वैसा है तो हम क्या करें, कुछ कर नहीं सकते अपन। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि 7 से 9 के बीच में मैं सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट नहीं करा सकता। आपका टाइम लिमिट अगर सही देखा जाए यहाँ पे सही सारे सब्जेक्ट्स को करने में मेरा 4 से 5 घंटा जाएगा। मतलब अगर मैं 7 बजे चालू करूँ तो आई वुड बी एंडिंग अप एट समवेयर अराउंड 11। नीदर योर पेरेंट्स विल परमिट दैट टाइम, नीदर दिस बिल्डिंग विल ऑल्सो परमिट। 9 बजे के बाद आप नहीं कर सकते, तो इसीलिए मेरा लिमिटेशन है। अभी मैं क्या करूँ, आपके 4 सब्जेक्ट हैं, अगर 4 सब्जेक्ट में हर एक में अगर 1-1 घंटा भी हम मान लें तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप जो लोग लेट हो रहे हो अपने कॉलेज के लिए, आई एम ट्राइंग टू अपलोड द वीडियोज़, प्लीज़ डू वॉच दैट पोर्शन ऑफ इट, अदरवाइज आई हैव नो अदर वेज टू कवर दिस अप। मेरे लिए और कोई तरीका नहीं बच रहा है, ठीक है। या तो भाई साहब 11 बजे तक क्लास करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजू बाजू वालों को प्रॉब्लम होगा, आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और शायद आपको भी, लेकिन मैं अभी इसका कैसे तोड़ निकालूं, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे भाई साहब आपका ये हो गया पैरेलल और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब आपका अगर आपने ऐसा सिमेट्री एग्जिस्ट करता है किसी भी सर्किट में, अगर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है 4/4 और 2/2 ऐसा भाई साहब, ये आपको दिख रहा है सिमेट्री 4/2 मतलब इस एक्सिस के आजू बाजू सिमेट्री, तो ये वाले एक्सिस के भाई साहब आजू बाजू सिमेट्री है। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप इसको मान सकते हो ये रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अपन ने उसको उड़ा ही दिया, देखो उसमें से उड़ा दिया उसको, और अपन ने कैलकुलेट किया, दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन देखो क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ही तो दे रहा है, ये 4/2 है, ये भी भाई साहब 4/2, तो आपका आ रहा है 2/1, तो दोनों में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल हो रही है, 4R/2R, ठीक है। सो इट्स अ क्लियर केस ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, हेंस वी कैन फॉरगेट द मिडिल लाइन ऑफ वायर, ठीक है, विच हैज अ रेजिस्टेंस R। हम इसको पूरा भाई साहब इग्नोर या नकार सकते हैं, ठीक। अरे तोड़ मत भाई साहब, रुक जा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी हम देखेंगे भाई साहब फोल्डिंग सिमेट्री मतलब पैरेलल एक्सिस, ठीक है। एक हो गया आपका परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस कब हो रहा है, जब आपको दिख रहा है भाई साहब ये वाला और ये वाला रेशियो एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है, तो ये वाले परपेंडिकुलर एक्सिस में जो भी रेजिस्टेंस है उसको उड़ा दो, चाहे वो भाई साहब टिन्नू सा रेजिस्टेंस हो या बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो, उसको उड़ा दो, उसका कोई मतलब ही नहीं है सर्किट में बने रहने का, ठीक है। पैरेलल एक्सिस क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो पैरेलल एक्सिस में यहाँ पे समझ लो इधर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, देखो, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की ये तो भाई साहब ओके, तो हमारा भाई साहब ये फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है, ओके। पैरेलल एक्सिस में क्या होगा, देखो ए और बी में अपन लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हो रहा है, ये देखो ये पैरेलल एक्सिस, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। व्हाट आर द इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स पीपल, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये देखो इक्वी पोटेंशियल क्यों होगा, यहाँ से करंट ने एंट्री मारी, यहाँ से करंट ने एंट्री मारी, यहाँ से वो जा रहा है कितने से, फोर्स से, यहाँ से जा रहा है भाई साहब कितने से, फोर्स से, तो इक्वी पोटेंशियल ही हो गया ना, पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में सेम ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका 4R, ये लेट से आपका 2R, ये आपका 4R और ये लेट से आपका 2R, ठीक है। तो फोल्डिंग एक्सिस सिमेट्री मतलब आपके इक्वी पोटेंशियल पॉइंट भाई साहब कौन कौन से हो गए, देखो ये वाला और ये वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, पैरेलल एक्सिस। मतलब जो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर हो उसको अपन बोलेंगे पैरेलल एक्सिस, ठीक है। इन दिस केस द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट द हॉरिजॉन्टल और द पैरेलल एक्सिस। तो फिगर देखो सिमेट्रिक है भाई साहब, इधर 4 दो, इधर भी 4 दो भाई साहब, सिमेट्रिक है पूरा, ठीक है, अबाउट द पैरेलल एक्सिस, ओके। द पॉइंट्स अबव एंड बिलो द पैरेलल एक्सिस कॉल्ड द पॉइंट P and Q हैव द सेम पोटेंशियल। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल होगा एज द सिमेट्री ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज अबाउट द पैरेलल एक्सिस, हेंस नो करंट विल फ्लो टू द रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन P and Q। तो कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। अगेन चाहे पैरेलल एक्सिस के तरह से लो या परपेंडिकुलर एक्सिस के तरह से लो, अगर आपका बैलेंस कंडीशन होता है तो बीच वाले में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगेन इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये हो गया 4 + 2 6, ये हो गया भाई साहब 4 + 2 6 एंड देन फाइनली विल सॉल्व इट, ठीक है। तो ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गया। सो फोल्डिंग सिमेट्री में इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स ये दोनों हो गए आपके, तो आपने इसको उड़ा दिया भाई साहब, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उड़ा दिया इसको, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, Vx और ये Vx भाई साहब सेम है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टर डाल रहा हूं और यहां पे क्या देखो Va और Vx है, समझ में आ रहा है, ये इसका इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है तो ये भी Vx होगा। Va और Vx के बीच में 4 ओम का रेजिस्टर,
VA और VX के बीच में 4 ओम का रेजिस्टर, तो भाई साहब ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल तो हो गए। समझ में आ रहा है? इनके दो एंड पॉइंट्स में क्या है, 4 ओम का रेजिस्टर है और यहाँ पे VA VX, तो ये क्या हो गए आपस में, दोनों क्या हो गए भाई साहब, पैरेलल। ठीक है, ओके, यहां से उठाते हैं भाई साहब, ये VX है, ये VX है, तो ये हो गया आपका VB। तो इसको अगर अपन ने उठाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 2 और ये 2, ठीक है, 2 and 2, तो VX और VB में भाई साहब आपका क्या हो गया, 2 ओम्स का हो गया। ये पूरा गायब ही हो गया, देखो इसको अपन ने गायब कर दिया। इस सर्किट को अपन ऐसे ले सकते हैं, कैन वी टेक इट दिस वे। तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। ये होगा भाई साहब पैरेलल एक्सिस, अगर आपका सिमेट्री क्रिएट कर रही है तो ये दोनों जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट में अभी देखो ये दोनों क्या हैं, दीज आर पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 into 4 प्लस अपॉन 4 प्लस 4 दैट इज 16 अपॉन 8 दैट इज 2। ठीक है, इसका भी कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 into 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये हो गया 1, 4 अपॉन 4, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 1, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 2, ओके, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। ओके, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो 2AVX और फिर R, ठीक है 1, तो आपका भाई साहब यहाँ से A से B तक में दो सीरीज रेजिस्टेंसेस हैं 2R और R, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3R। यहाँ पे भी देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है आपका, देखो R1/R2 दैट इज R1/R2 4R/4R 2R/2R, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 दैट इज 4R/4R इज इक्वल टू 2R/, इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1। तो अगेन अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन मिल रही है, लेकिन अपन ऐसे जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस। जब अपन ऐसे जा रहे हैं और सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे। आपने क्या किया भाई साहब, ये A और VX के बीच में सर्किट है, ये भी AX और VX के बीच में सर्किट है, तो इन दोनों को अपन पैरेलल मान सकते हैं। ये भाई साहब VB और VX के बीच में, ये भाई साहब VB और VX के बीच में, तो इन दोनों को अपन पैरेलल मान सकते हैं। इससे अपन ने कैलकुलेट किया कि कितना आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा भाई साहब। तो पहले अपन ने काम क्या किया, इसको उड़ाया। इसको क्यों उड़ाया, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन दे रहा है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो बीच के रेजिस्टेंस से भी ऑब्वियसली कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो वो रहे या ना रहे कोई उसका मतलब नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी सिग्निफिकेंस। ठीक है, it will be removed. So obviously what we are left with are these four resistances. Now we have to see, यहाँ पे आपका Vx हो गया, ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका पैरेलल एक्सिस, तो पैरेलल एक्सिस के ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। अगर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, VA और VX, तो इसमें अपन ने दोनों में किया तो इसका इक्वी पोटेंशियल आपका रेजिस्टेंस निकाला, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इन दोनों को ऐड कर दिया भाई साहब। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब सवाल है, आय हाय क्या प्यारा सा डायग्राम है, इसको कीजिए जरा फटाक से, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। ये आपका रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, इसमें आपको फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन सर्किट। जल्दी करना है, जल्दी जल्दी।
क्या हुआ बोलो, क्या बताना है, क्या हुआ बोलो ना। कितने मिले? आउट ऑफ 40? बढ़िया भाई साहब, एक नंबर। आउट ऑफ 50 मिला है कि 40 मिला है? और फिजिक्स आउट ऑफ, और फिजिक्स तुम लोग का दिखाया अभी? ओके चलिए भाई साहब इसको देखते हैं। यहाँ पे आपका कितना हो गया देखो, आर ये आपका पूरा नेटवर्क है, तो अपन का ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर, तो इसका परपेंडिकुलर एक्सिस ये हो गया। परपेंडिकुलर एक्सिस में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनको गायब कर दो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस में आपके जो भी रेजिस्टेंसेस थे तो पहले अपन उसको गायब करते हैं। तो ये वाला रेजिस्टेंस था देखो, अरे यार तुमको क्या प्रॉब्लम,